आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम अध्याय 2 के जो है सांख्य योग के चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां इन श्लोकों का जो है हिंदी अनुवाद और इसकी संधि विच्छेद करेंगे। तो इसमें अर्जुन का कथन है, 5 श्लोक अर्जुन के, मैंने पांचों एक साथ ही ले लिए हैं ताकि एक तारतम्य बना रहे। तो पहले मैं इसकी हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूं, फिर इसके बाद जो है अर्जुन बोला, मधु दैत्य का वध करने वाले कृष्ण, अरियों शत्रुओं का हनन करने वाले कृष्ण, मधुसूदन अरिसूदन, मैं पूज्य भीष्म और द्रोण से संग्राम में बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। निश्चय से यहाँ लोक में महानुभाव गुरुजनों को मारकर भिक्षान भोगना भी श्रेष्ठ होगा। उनको मारने के बजाय यदि मुझे भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके भी अगर निर्वाह करना पड़ता है तो वो भी श्रेष्ठ होगा। इसकी अपेक्षा कि अर्थों और कामनाओं की पूर्ति कराने वाले गुरुजनों को मारकर यहाँ रुधिर से सिक्त भोगों को भोगूं। वो कहते हैं कि मेरे लिए ये भी ज्यादा बेटर होगा, ये भी ज्यादा अच्छा होगा कि मैं भीख मांग करके अन्न खाना ज्यादा बेहतर समझूं, इसकी अपेक्षा कि जो मेरे गुरुजन हैं, जो मेरे को अर्थों और कामनाओं की पूर्ति कराने वाले मेरे गुरुजन हैं, इनको मार करके मैं रक्त से सने हुए भोगों को भोगूं। इससे तो अच्छा है कि भीख मांग के गुजारा करूं। यह भी तो नहीं जानते कौन सा हमारे लिए अधिक श्रेष्ठ है, यानी कि कौन सा विकल्प हमारे लिए कि युद्ध करना या न करना। हम यह भी तो नहीं जानते कि ये अच्छा है भी या नहीं, ये श्रेष्ठ है या नहीं। हम युद्ध करें वो अच्छा है या युद्ध ना करें वो ज्यादा अच्छा है। हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, यह भी तो नहीं जानते कि कौन सा विकल्प हमारे लिए अधिक श्रेष्ठ है। चाहे जीतें, यानी चाहे हम जीतें, चाहे वे हमें जीतें, किसी भी अवस्था में मुझे युद्ध श्रेयस्कर प्रतीत नहीं होता। यह कैसी स्थिति है? जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने अवस्थित हैं। तो अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। यानी कि किसी भी अवस्था में, चाहे हम जीते उनको, चाहे वो हमें जीते, किसी भी अवस्था में मेरे कोई कल्याणकारी नहीं लग रहा है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हम ये कहें कि हम जीते या वो जीते। हम जीना नहीं चाहते, जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने अवस्थित हैं। कायरता रूपी दोष से उपस्थित स्वभाव वाला, धर्म सम्मोहित चित्त वाला, तुझे पूछता हूं, जो निश्चय पूर्वक श्रेयस्कर हो, कल्याणकारी हो, वह मेरे प्रति कहे, मैं तेरा शिष्य हूं, तुझे समर्पित, मुझे शिक्षा कर, पथ प्रदर्शन कर। वो कृष्ण कह रहा है कि क्योंकि इसमें कायरता रूपी दोष से मैं पीड़ित हूं, या इस तरह का स्वभाव मेरा इस समय बन रहा है कि मुझे कायरता आ रही है, और मैं धर्म सम्मोहित, मैं नहीं जानता कि धर्म के बारे में विमूढ़ हो रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उस तरह के चित्त वाली स्थिति है मेरी। तो मैं तुझसे पूछता हूं कि जो मेरे लिए अच्छा हो, जो श्रेष्ठ हो, जो कल्याणकारी हो, जो मेरे भलाई के लिए हो, वो मेरे प्रति क्या है, मैं तेरा शिष्य हूं और तुझे समर्पित, मुझे शिक्षा कर, पथ प्रदर्शन कर। क्योंकि भूमि पर शत्रु रहित समृद्ध राज्य को तथा देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त करके भी मैं उस वस्तु को नहीं देख पा रहा हूं
जो मेरी इंद्रियों के शोषक शोक को दूर कर सके। होता है इस समय भूमि पर जो है शत्रु रहित, निष्कंटक, बिल्कुल कंटका से रहित, कंटक कांटों से रहित, शत्रु रहित समृद्ध राज्य को और देवताओं जैसा स्वामित्व प्राप्त करके भी मैं वो चीज नहीं देख रहा हूं, वो मजा नहीं आ रहा है जो मेरी इंद्रियों के शोषक शोक, जो वो शोषक शोक है जिसने मेरी इंद्रियों को शोख लिया है, उसको दूर कर सके। मैं उस चीज को अभी भी नहीं देख पा रहा हूं। तो ये जो है इसका हिंदी वो है, इसमें उसके क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं चाहिए। और मैं इस समय विमूढ़ हो रहा हूँ, बिल्कुल मेरी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, मेरा स्थिर चित्त नहीं है, तो मुझे ये वो करें। तो हम इसका जो है इसका जो है अनुवाद करते हैं और संधि विच्छेद करते हैं। चौथा, कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशो भी प्रतियोतस्यामि पूजा रहा वरिसूदन। अगर मैं इसको आराम से पढ़ूंगा तो जो मैंने पढ़ा है वो भी आपको आराम से एक तरह से समझ में आ जाएगा। कथम कैसे, भीष्महम संख्ये, संख्य होता है संग्राम में, युद्ध में, द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोतस्यामि पूजा रहा वरिसूदन। गुरून हत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्षम पी लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निह भुंजिय भोगान रुधिर प्रदग्धान। ने चैत द्विध में कत्रनो गर्यो यद्वा जयम यदीवानो जय यानेव हत्वान जिजी विषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछामी त्वाम धर्म समुचिता। कार्पण्य कायरता रूपी दोष से मैं तुमसे पूछता हूँ, धर्म के बारे में सम्मोहित चित्त हुआ मैं, यत श्रेय जो श्रेष्ठ हो श्या निश्चितम ब्रूहितन में, वो मुझे शिष्यस्ते हम, मैं तेरा शिष्य हूँ, मुझे पथ प्रदर्शन कर। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपतनम रिद्धम राज्यम सुरानाम अपिया भी च आधिपत्यम। वो था कथम भीष्म संख्य द्रोणम च मधुसूदन। अर्जुन बोला मधुसूदन, अरिसूदन, मधु दैत्य को वध करने वाले, अरे शत्रुओं का हनन करने वाले कृष्ण अहम में पूजा अरहु पूज्य भीष्म और द्रोण से के प्रति या से पूज्य भीष्म द्रोण से संख्य संग्राम में ईशु भी बाणों से, ईशु भी पहले चैप्टर में भी आया हुआ शब्द जैसे बाणों से, कथम कैसे योतस्यामी युद्ध करूंगा। ठीक, अब इसमें संधि विच्छेद देखते हैं। कथम भीष्मम अहम, भीष्मम अहम संख्य द्रोण च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोतस्यामि पूजा अरहु अरिसूदन, अरिसूदन सॉरी अरिसूदन। कैसे में पूज्य पूजा अरहु पूज्य अरिसूदन मधुसूदन, ये दो उसको संबोधन हो गए कृष्ण को। पूजा और पूजनीय युद्ध में मैं द्रोण को, द्रोण और भीष्म से कैसे बाणों से युद्ध करूंगा। गुरून हत्वा ही महानुभावान पावान श्रेयो भोक्तम भैक्षम पिहिलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु भुंजिए भोगान रुद्र प्रदग्धान। गुरून हत्वा, गुरून अहत्वा, गुरुओं को न मार करके, अहत्वा न मार कर गुरुओं को, गुरून अहत्वा ही महानुभावान, महानुभाव, श्रेयो श्रेय है, भोक्तुम भैक्षम अपि इहि, भैक्षम अपि छोटी पी ए, भैक्षम अपि ई लोके हत्वार्थ, हत्वा अर्थ, हत्वा अर्थ और कामान, कामनों के, कामनाओं के लिए, हत्वा अर्थ कामान तु, हत्वा अर्थ कामान तु गुरून इहि एव
गुरु ने ई एव, जैसे अपी ई यहाँ पर था, ई ऐसे यहाँ पर गुरु ने ई एव, गुरु निहेव भुंजिए भुवन रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सने हुए। ही निश्चय से, यही लोके, यहाँ संसार में, इस जगत में, इस लोक में, महानुभावान गुरु ने, महानुभाव गुरुओं को अहत्वा न मारकर, भैक्षम भोक्तुम अपि, भैक्षम भिक्षान भोगना भी, भिक्षा का अन्न, भैक्षम भी श्रेष्ठ होगा, तू एव इसकी अपेक्षा की, तू एव इसकी अपेक्षा की, अर्थ कामान गुरु अथवा अर्थों और कामनाओं की पूर्ति कराने वाले गुरुजनों को मारकर, वो गुरुजन जो अर्थ और कामना की पूर्ति कराते हैं, अर्थ कामान गुरु हत्वा ये यहाँ रुधिर प्रदग्धान भोगान भुंजिए, रुधिर से सिक्त सने हुए भोगों को भोगी। छठा है, न चैत द्विद्महे कत्रन्नो गरियो यद्वा जयम यदि वानो जय याने हत्वा न जिजी विषामस्ते अवस्था प्रमुखे धार्त राष्ट्र। न चैत द्विद्महे, न च एतत् विद्महे, न च एतत् विद्महे, यह भी तो नहीं जानते, एतत् यह, विद्महे जानते, न च और, हम ये भी तो नहीं जानते, कत्रत ने कौन सा, न हमें, गर्य है, यत्वा यद्वा यत्वा, यदि वा नो, यदि वा नह जयु यान एव, यानेव यान एव हत्वा न जिजीविषाम, जिजीविषाम, जिजीविषाम में विसर्ग लग जाएगा, से हट जाएगा, जिजीविषाम है, ते अवस्थिता प्रमुख धातराष्ट्र। इसमें बहुत सारी संधि विच्छेद अच्छी अच्छी हैं सारी। न च एतत् विद्महे, न चैत द्विद्महे, कत्रन्नो कत्रत न, गर्यो गर्य है, यद्वा जयम यत्वा जयम, यदि वा नो जयेयुः, यान एव यानेव हत्वा न जिजी विषाम है, ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम ये अपनी तरफ से एतत् च, यह भी तो, यह भी या यह भी तो, न विद्महे नहीं जानते कि युद्ध करना व न करना दोनों में से, ये हमने अपनी तरफ से लगाया वाक्य को पूरा करने के लिए, उसको अच्छी तरह समझाने के लिए, कि हम यह भी तो नहीं जानते कि युद्ध करना व न करना दोनों में से, हम यह भी तो नहीं जानते कि कौन सा हमारे लिए अधिक श्रेष्ठ है। ये वर्ड टू वर्ड है कि यह भी तो नहीं जानते कि कौन सा हमारे लिए अधिक श्रेष्ठ है, युद्ध करना या न करना, कौन सा विकल्प हमारे लिए अधिक श्रेष्ठ है, गर्य है, श्रेष्ठ न हमें। यत्वा चाहे, यद्वा चाहे हम उन्हें जयम जीते, यदि वा चाहे वे नहीं हमें जययु जीते हैं, किसी भी अवस्था में मुझे युद्ध श्रेयस्कर प्रतीत नहीं होता। ये कैसी स्थिति है, ये वो अर्जुन के भाव हैं। यान हत्वा जिन्हें मारकर न जिजी विषाम, हम जीना नहीं चाहते, जिजी विषाम जैसे जिजीविषा होती है, हम जीना नहीं चाहते, ते वे ही धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे सामने अवस्थित है। हम यह भी तो नहीं जानते कि कौन सा विकल्प हमारे लिए अधिक श्रेष्ठ है। एतत् च न विद्महे, ये भी तो नहीं जानते कतरत कौन सा नह गर्य है, हमारे लिए कौन सा श्रेष्ठ है, हमारे लिए गर्य श्रेष्ठ है। यत्वा चाहे जय में जीते, यदि वह चाहे न जय वे हमें जीते, हमें जीते। यान हत्वा न जिजीविषाम, जिन्हें मार करके जीना नहीं चाहते, ते एव धार्तराष्ट्र प्रमुखे अवस्थिता, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे अवस्थित हैं, सामने हमारे स्थित युद्ध में डटे हुए हैं। वो हम ये भी नहीं जानते।
सातवां है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूर्चेता यच्छ्रेय शा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हम संधि विच्छेद करते हैं। कार्पण्य दोष है, उपहत स्वभाव, स्वभाव है, कार्पण्य दोष है, उपहत स्वभाव है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय यत श्रेय जो कल्याणकारी हो, श्रेष्ठ हो, शात निश्चितम ब्रूहि तत् में तन में शिष्य है ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो कहता है कार्पण्य दोष है, उपत स्वभाव है, धर्म सम्मूढ़ चेता। कार्पण्य दोष से उपत स्वभाव वाला और धर्म सम्मोहित चित्त वाला। त्वाम पृच्छामि तुझे पूछता हूं, यत जो निश्चितम श्रेय शात जो निश्चय पूर्वक श्रेष्ठ कर हो, कल्याणकारी हो, तत्व है मेरे प्रति ब्रूहि के है। अहम मैं ते शिष्य तेरा शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम माम शाधि त्वाम प्रपन्नम तुझे समर्पित, माम शाधि मुझे शिक्षा कर, मैं तेरी शरण में हूं, मुझे शिक्षा कर। इस समय मैं कायरता रूपी दोष के स्वभाव वाला हूं, धर्म के बारे में सम्मोहित चित्त हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप मुझे शिक्षा कर। आठवां है नहीं प्रपश्यामि ममापनु द्याद यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रिया नाम अवाप्य भूमा वस पत्तनम रिद्धम राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम। नहीं प्रपश्यामि ममापनु ध्यात मम अपनु ध्यात यत यत शोकम उत्शोषणम इंद्रियानाम यत शोकम उत्शोषणम इंद्रियानाम यत शोकम उत्शोषणम इंद्रियानाम अवाप्य भूमा वस्पतनम रिद्धम भूमौ अस्पतनम रिद्धम राज्यम सुरानामपि च आधिपत्यम ये इसका संधि विच्छेद है। वो कहता ही क्योंकि भूमौ भूमि पर असपतनम रिद्धम राज्यम शत्रु रहित या निष्कंटक समृद्ध रिद्धम रिद्धि सिद्धि रिद्धम राज्यम समृद्ध राज्य को च तथा स्वरानाम चाधिपत्यम देवताओं के आधिपत्य स्वामित्व देवताओं के से स्वामित्व को देवताओं के स्वामित्व को अवाप्यपि प्राप्त करके भी मैं तत्न प्रपश्यामि उस वस्तु को नहीं देख पा रहा हूं। तत्न प्रपश्यामि उस वस्तु नहीं देख पा रहा हूं यत जो मम इंद्रिया नाम मेरे इंद्रियों के उत्शोषणम शोकम शोषक शोक को अपनुद्यात दूर करे। ये अर्जुन का इसमें पूरा हो गया है। इसमें आगे एक और अर्जुन का श्लोक है जिसमें वो कहता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति धी कृम प्रभाषित किमासीत वर्जित किम। वो स्थित प्रज्ञा इसके बाद जो पहले दो संजय के फिर 43 जो कृष्ण के बाद वो प्रश्न करता है कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, वो कैसे उठे कैसे चले कैसे देखे, वो स्थित प्रज्ञ। फिर जो 18 लास्ट के वो स्थित प्रज्ञ के ऊपर बड़े सुंदर वो हैं। इसमें ये देखो ऐसा क्या है कि जो गीता की इतनी विशेष बात क्या है, ये है कि ये धर्म के लिए युद्ध को आह्वान कर रही है, धर्म के लिए युद्ध को अपनों के अगेंस्ट, इसकी सबसे बड़ी जो खासियत, यानी धर्मो सर्वोपरि है।
धर्मो सर्वोपरि है, धर्मो रक्षति रक्षित है। महाभारत के बाद बेशक बहुत ही जो है विनाश हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसे 16वां चैप्टर है अपने इसमें देवासुर संपद, देवासुर संपद में दैवी प्रवृत्ति वाले और आसुरी प्रवृत्ति वालों का के बारे में है वो, कि वो कौन होते कहते। इस संसार में अच्छे और बुरे लोग सदैव रहे, सदैव। बुरे लोग जितनी तीव्रता से, जितने छल बल से दुष्टों को तंग करते हैं, साधु जनों को भी, दैवी प्रवृत्ति वाले लोगों को भी ठीक उसी प्रकार नीति से, उसको छल बल कहते हैं, नीति कहते हैं, नीति से उनको दुष्टों को का दमन रखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन धर्म के लिए हिंसा भी उतना ही परम धर्म है। ये कहीं गायब कर दिया गया है। इतिहास में भीष्म, देखो महाभारत में किस हद तक कि बुजुर्ग भी भरे दरबार में तांडव देख रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। महाभारत तो हो नहीं था। कैसी परिस्थिति, विषम परिस्थिति नहीं होंगी, कैसे कैसे कैसा कितना समाज किस हद तक गिर चुका होगा वो, जो महाभारत और कृष्ण को गीता कहनी पड़ी। तो इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।